धरती तपोभूमि जो गुरु गोरखनाथ की नगरी है, मैं उनको इस बात की बधाई देता हूं कि अपनी सरकार में इस 2022-2023 की 1000 करोड़ रुपया इस अपंगता को, इस विकलांग जो समुदाय है उसे सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। ये विशेषता रही है। मैं आज जो इन बच्चों को नया जीवन नारायण सेवा संस्थान दे रहा, मैं अपने इस गोरखपुर की जनता के तरफ से मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण, सम्मानित जनता और हमारे जो दिव्य जन आए हुए हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके परिवारजन को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं दे रहा हूं कि ये अपंगता जो विकलांगता है, इसे दिव्यांग में बदलने में हमारी सरकार सबसे आगे। ईश्वर सबको समान रूप से दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि सेवा के अवसर के रूप में दिव्यांग को अलग से भेजा है। हम लोग उनके अंदर ईश्वर का दूसरा स्वरूप देखकर जिस तरीके से सेवा संस्थान काम कर रहा, मैं उन्हें बधाई दूंगा। रही बात इस बच्चे की कि उनकी मां की तरफ से कोई विद्युत विभाग में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, तो मैं यहां वादा करता हूं और विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ऊर्जा मंत्री से भी मिलूंगा और 1 तारीख को कैबिनेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को रखूंगा, उस काम को कराने की कोशिश करूंगा। यही मैं कोशिश करूंगा कि विकलांग परिवार के भी जितने भी दिव्यांग जन है, उनके परिवार के साथ कोई भी समस्या होती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम लोगों के नंबर पर कभी नहीं फोन उठता तो SMS करिए, हमारे लोग खुद आपकी सेवा के लिए जाएंगे और कहीं भी कोई एप्लीकेशन किसी विभाग में लंबित है उसे दीजिए, उसे हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में बैठे हमारे सीनियर सिटीजन इस गोरखपुर की साथ ढेर सारी हस्तियां बैठी हुई हैं। आज हमें सौभाग्य है कि हमें इस नारायण सेवा संस्थान को आज दिव्यांगजन के बीच में हमें आने का, हमें मुख्य अतिथि बनाकर जो अवसर प्रदान किया, उसे हम विशेष रूप से इतनी संदेश देना चाहता हूं इस अवसर पर कि आज के दिन में हमारी सरकारें, चाहे दिल्ली को चाहे उत्तर प्रदेश की हो, 70 साल में विशेष स्थान है जिसको कभी कोई नहीं सोचता था, उसको हमारी सरकार सोच रही है। चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी। पहले क्या होता था कि दिल्ली की सरकार जो पहले की होती थी, वो खुद अपने मुख से कहते थे कि हमारे 100 रुपए चलते हैं तो 15 गांव पर पहुंचते हैं, 85 भेंट चल जाते हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि चाहे वो जो भी उनकी सहायता हो, चाहे दिल्ली से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, सीधे उनके खाते में, चाहे विकलांग का हो चाहे कुछ भी हो। कुछ इनकी बातें हैं, कभी कभी शिकायतें आती हैं कि पेंशन, इनके विकलांग जनों के जो पेंशन है समय से नहीं मिलते हैं। मैं पिछली बार कैबिनेट में इस बात को रखा था कि जो दिव्यांगजन है उनकी पेंशन समय से मिलता रहे, उनकी सेवा और इनकी शिक्षा के लिए मैं ही चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में इस दिव्यांगजनों के लिए अलग से जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, इनके रिजर्वेशन की इनकी व्यवस्था है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाया जाए। और इनको बढ़ाकर मैं एक उदाहरण दूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विकलांगता को दरकिनार करते हुए चुनौती मानकर उसे अभिशाप नहीं माना। उत्तर प्रदेश में वो आज के दिन में वो गाजियाबाद में DM भी है, उससे पहले इलाहाबाद में कई जिलों में DM भी रहे हैं। मतलब विकलांग होने के बाद भी वो IAS में पास करके उत्तर प्रदेश में सेवा देकर भी इस तरीके की उन्होंने, यही नहीं, ओलंपिक में उन्होंने बैडमिंटन में भी चैंपियन प्राप्त किया। तो ये है चुनौती। तो सेवा संस्थान को मैं बधाई दूंगा कि आज के दिन में इनके जीवन में जो उज्जवल भविष्य, इनके जीवन में एक सामान्य जन जैसा परिवर्तन लाकर, जो हम लोगों ने अभी सिनेमा देखा है, इनके जो छोटे से जो वीडियो के माध्यम से उन्होंने जो बताया है, उससे हम लोगों को जितना भी हो सकता है इस सेवा संस्थान के परिवार को, अमर उजाला के इस फाउंडेशन को भी
हम लोग आश्वस्त करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, जहां भी हम लोगों की आवश्यकता होगी सहयोग की, हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। धन्यवाद।